वेलकम टू क्लास 9 वाला। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे आप सभी क्लास 9 के सोशल साइंस, यानी आपका जो होने वाला सोशल साइंस और 2024 का एग्ज़ाम है क्लास 9 का। चाहे आप किसी भी स्कूल से पढ़ाई करते हो, केंद्रीय विद्यालय से हो, सीबीएसई से, किसी भी स्कूल से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आज इसमें साइंस के सभी चैप्टर्स के सोशल साइंस की हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जिनको अगर आप पढ़ के जाते हैं, प्रिपेयर करके जाते हैं तो अपने 2024 के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये मैंने दिन में आज इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है उसको अब जाके पहले देख लो, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ज्योग्राफी क्लास 9 के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है। और अगर आपको इस सीरीज़ का PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसका मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा। और ये बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में है, जो हमारा PDF है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो पहले हम लोग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। जो हमें पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखो इसका आंसर था लुइस 16। लुइस 16 क्या था, किंग ऑफ फ्रांस था एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देन अगला क्वेश्चन पूछा है, देखो आपको इसमें हिंदी में भी क्वेश्चन दे रखा है, आप देखते रहेंगे। व्हाट वाज लीवर, तो क्या था, एक यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। व्हाट वाज लीवरी, तो क्या एक फ्रांस का यूनिट ऑफ करेंसी है। फिर आपसे पूछा व्हाट वाज स्कैप्चर, तो सिंबल ऑफ रॉयल पावर। स्कैप्चर क्या है, तो सिंबल ऑफ रॉयल पावर। राजदंड क्या था, तो सिंबल ऑफ रॉयल पावर। देन अगला क्वेश्चन पूछा है अब 2 मार्क वाले क्वेश्चन अब क्या आ गए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थीटी एंड टैली। तो क्या है, टैक्स लिविड बाय द चर्च कंपेरिजन 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंड टैली क्या है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय ब्रोकन चैन, तो ब्रोकन चैन्स वेर यूज टू फेटर स्लैब्स, अ ब्रोकन चैन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका है, टूटी हुई जंजीर से आपका क्या तात्पर्य है, तो देखो हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। When was National Assembly completed the draft of the Constitution and what was its objective? देखो क्या बोला है, the National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main objective was to limit the power of monarch. These powers instead of being concentrated in the hands of one person, ठीक है। तो ये आपका मेन पावर था किसका, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कम फोकस करेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन्स इन फ्रांस। तो इसके कुछ आंसर हैं कि क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। अगला क्या है, देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। तो ये सारे कुछ रूल्स बनाए गए थे गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेना। और इसका ये आंसर आपको दिख रहा होगा, वीडियो को आप पॉज करके पहले आप इनका आंसर सही से पढ़ लें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टरी, तो इसको आप कर लोगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टरी। तो क्या था, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोप्रिएटाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, दिस देन अपॉइंटेड इन ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। तो ये कुछ इसका डायरेक्टरी का मतलब क्या है, इसको आप सही से पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्टरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी थी, वो हिंदी में भी है। फिर पूछा है व्हाट डिड रोल फिलोसफर्स प्ले इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी आप सही से कर लोगे, आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा। आप इसका मैंने बार बार बोला है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आप उनका वीडियो पॉज करके उनको एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है। देन अब यहाँ पर आपका लॉन्ग आंसर स्टार्ट हो जाता है। अब सेकेंड चैप्टर हमारा आ गया, चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताओ। अगर मैक्सिमम लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका PDF प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, व्हेन वाज रशियन सोसाइटी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फाउंडेड, तो 1898, ठीक है। फिर देखो आपको हिंदी में भी दिख रहा होगा, हिंदी में आप खुद से पढ़ लेंगे। हु वर जैदिस विद इन द रशियन एम्पायर, तो क्या था, मुस्लिम रिफॉर्मर्स को जैदिस बोला जाता है रशियन एम्पायर में।
व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रेक आउट, तो ये आपका कब होता है 1914 में, ठीक है। इन विच ईयर वाज द मोनार्ची ब्रॉट डाउन इन रसिया, तो 1917 में मोनार्ची रसिया में ब्रॉट डाउन हो गया था, ठीक है। देन अगला पूछा गया हुएर कुलास इन रसिया, तो जो रिच फार्मर्स थे उनको बोला गया कुलक्स, ठीक है, कुलक्स बोला गया, कुलक्स, ठीक है। हु स्टार्टेड कल्टिवेटाइजेशन प्रोग्राम इन रसिया, तो स्टालिन ने स्टार्ट किया था कल्टिवेशन प्रोग्राम इन रसिया। आपसे बोला गया लिस्ट 2 फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिव्स, तो कंजर्वेटिव्स क्या थे इसको आप पढ़ लेंगे। कंजर्वेटिव्स वेर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाउएवर इवन conservatives had opened their minds to need for changes. They accepted that some changes were inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सही से कर लेंगे। लिस्ट 2 फीचर्स ऑफ लिबरल्स, ये भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे रोक के आपको दिखा देता हूँ कि क्या लिबरल्स के बारे में बताया गया कि अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स थे आल्सो अपोज्ड। लिबरल्स भी क्या अपोज कर रहे थे कि जो वहाँ के राजा महाराजा थे उनका जो अनकंट्रोल्ड पावर था उसको लिबरल्स भी अपोज करते थे, ठीक है। देन अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है आपका कि एक्सप्लेन लेनिन्स अप्रैल थेसिस, इसको आप पढ़ लेना कि द वार ब्रॉट आउट टू एन एंड, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स एंड द बैंक बी नेशनलाइज्ड, ये आपका लेनिन्स अप्रैल थेसिस था, ठीक है। फिर था कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार अफेक्ट द इंडस्ट्री इन रसिया, तो क्या था द फर्स्ट वर्ल्ड वार अफेक्ट द इंडस्ट्री इन रसिया इन सेवरल वेज। पहला क्या है, रसिया ऑन इंडस्ट्रीज वेयर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाई जर्मन्स कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी। देखो रसिया में बहुत सारी इंडस्ट्री, खुद की बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, तो बाकी जो भी प्रोडक्ट्स आने वाले थे बाल्टिक सी के थ्रू उनका सप्लाई कट हो गया। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रसिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। देयर वेयर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वेयर कट शट डाउन, बहुत सारे लेबर का शॉर्टेज था वहाँ पे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से रसिया पे ये सारे इफेक्ट पड़े, तो ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर था कि व्हाट स्टेप आर टेकन बाय बोलेंसिक्विक टू मेक रसिया सोशलिस्ट सोसाइटी, तो उन्होंने कौन कौन सा स्टेप लिया था कि पहले उन्होंने क्या किया, केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज, दे परमिटेड peasants to cultivate the land and that has been socialized। फिर उन्होंने क्या किया था कि प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, ऑफिसर्स असेस हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर अ 5-year पीरियड, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड एंड द अरेंजमेंट वेर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। ये सारे स्टेप कौन लिया था कि जो वहाँ के सम्राट थे बोल्शेविकों ने ये सारे स्टेप लिए थे रसिया को कह रहे हो कि वर्ल्ड वार के जो प्रॉब्लम्स थे उनसे निकालने के लिए, ठीक है। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आप सभी के लिए, कह लो लॉन्ग आंसर है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्लडी संडे, व्हाट इज द इट्स सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ रसिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, हम लोग का टाइम भी पूछा गया था, तो इसको आप सही से पढ़ लेंगे, पूरा आपका ये आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक कि ब्लडी संडे में क्या हुआ था और कैसे क्या किया था इन्होंने, ये सब आप अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीडियो पॉज करके इसको सही से पढ़ लो, देना वीडियो में आगे बढ़ना, ठीक है। या फिर अगर आपको इसका आंसर आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो तो आप इन क्वेश्चन को टिक करके उनसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो चैप्टर है, देखो अगला हमारा ये चैप्टर आ गया हिटलर्स राइज टू पावर, राइज ऑफ हिटलर जो आपका 3rd चैप्टर होगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट वाज रूर फेमस फॉर, रूर किसके लिए फेमस था, तो कोल के लिए, ठीक है। व्हेन वाज द फेमस इनेबलिंग एक्ट पास, तो फेमस इनेबलिंग एक्ट कब पास हुआ, 3 मार्च 1933 को। Who among the following were considered desirables by Nazis, तो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को नाजीज ने क्या माना, डिजायरेबल माना था, ठीक है। फिर वेयर वाज हिटलर बॉर्न, हिटलर कहाँ बना था, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। इन विच ईयर वाज द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड, तो 1945 में फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका क्या हुआ था, एंड हुआ था, ठीक है। विच गेम वाज ग्लोरीफाइड बाय हिटलर, तो बॉक्सिंग को हिटलर ने ग्लोरीफाइड किया।
अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस विद द एलाइज वाज हार्श सिमुलेटिंग पीस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आप सही से कर लेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को। आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हो, यहाँ तक इसका आंसर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि व्हाट प्रॉमिस डिड हिटलर मेक टू जर्मन पीपुल, हाउ डिड ही मोबिलाइज देम। इसको भी आप सही से याद करेंगे। ठीक है, देन अगला आपके लिए होगा कि व्हाट वाज द स्टेटस फॉर मदर अंडर नाजीज। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, देखो छोटा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़्यादातर छोटा क्वेश्चन देने की कोशिश करता है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, देन अब अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एक आपका ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसको आप सही से कर लेना कि व्हाट वाज पेकुलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। ठीक है, तो इसको आप सही से करेंगे, व्हाट वाज द पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। ठीक है, तो इसको आप सही से कर लेना, और ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर में। यहाँ तक आप इसका आंसर दिया गया है, इसमें कुछ शॉर्ट पॉइंट्स आप याद कर लेना, 3-4 पॉइंट। ठीक है, फिर आपका अगला चैप्टर आ गया फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनाइजेशन। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ये आपका रहा, द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली इन इंडिया फ्रॉम 1860s, द colons resisted the Dutch in 1770. After the Forest Act was enacted in 1865, it was amended twice, once in 1878 and then in 1927. This statement is true for or false? तो ट्रू स्टेटमेंट है ये। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन किल्ड 400 टाइगर, कौन था, जॉर्ज यूल ने 400 टाइगर्स को किल किया था। ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट अंडर 1878 फॉरेस्ट एक्ट, तो कौन कौन सा था, तो रिवर्स फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन अगला आपका है व्हाट वाज फॉरेस्ट विलेजेस, तो ये पढ़ लेगा, द विलेजेस विच वेयर अलाउड टू स्टे इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन दैट वर्क फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग, ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज, प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स वेयर कॉल्ड द फॉरेस्ट विलेजेस। ठीक है, तो इनको पढ़ लेंगे। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ बास्टर रिबेलियन, तो वर्क ऑन रिजर्वेशन वॉज टेम्पोरली सस्पेंडेड, एरिया टू बी रिजर्व वॉज रिड्यूस टू रफली हाफ ऑफ द डेट प्लान बिफोर 1910। ये क्वेश्चन 4 भी आप कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट डिड द फॉरेस्ट एक्ट अफेक्ट द लाइफ ऑफ विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। इसको आप सही से याद कर लेना, इसमें 4-5 पॉइंट आपको दिए गए हैं, कोई 3 पॉइंट भी आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में आपको दिखा देता हूँ। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कि व्हाट वाज द सिमिलरिटीज़ बिटवीन कॉलोनियल मैनेजमेंट एंड द फॉरेस्ट इन बास्टर एंड जावा। इसको आप सही से प्रिपेयर करेंगे, इनमें से कोई भी 5 पॉइंट आप लिख लोगे तो आपको समझो 5 मार्क्स तो एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 5 पॉइंट आप याद करो कि फॉरेस्ट लॉज वेयर इनेक्टेड इन जावा एंड बास्टर, दिस लॉज रिस्ट्रिक्टेड विलेज एक्सेस टू फॉरेस्ट, टिम्बर कुड बी कट फ्रॉम ओनली स्पेसिफाइड फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स इनको आप याद कर लेंगे, हिंदी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब अगला आपका है वाई आर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाई वार्स। इसको भी आप ठीक से पढ़ लेना कि वाई आर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाई वार्स, तो कैसे हुआ, इसके भी कोई 3-4 पॉइंट, बस 4 पॉइंट आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समझ लो कि पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा और ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर, तो अगला हमारा हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ये कि रायका पास्टोरल कम्युनिटी बिलोंग्स टू, तो राजस्थान से। व्हेन डिड द सेवर ड्रॉट टेक प्लेस किलिंग ओवर हाफ द कैटल इन द मसाई रिजर्व, तो 1933 से 1934 तक ये हुआ था। फिर आपसे पूछा गया कि व्हाट वाज बुग्याल्स, तो बुग्याल क्या था, दीज आर वेस्टलैंड्स पॉस्चर इन द माउंटेन फुट एरिया, तो ये क्या था, पॉस्चर्स अबाउट 2000 फीट हाई माउंटेन्स। फिर विच सीजनल मूवमेंट अफेक्ट द धनगर्स ऑफ महाराष्ट्र, तो अल्टरनेट मानसून ड्राई सीजन्स क्या करते हैं, धनगर्स ऑफ महाराष्ट्र को अफेक्ट करते हैं। वाई आर भोटिया शेरपा एंड किन्नरी, भोटिया शेरपा एंड किन्नरी, तो पास्टोरल कम्युनिटीज़ ऑफ हिमालयाज। ठीक है, तो सब आपको याद होना चाहिए, भोटिया शेरपा और किन्नरी क्या थी, तो ये पास्टोरल कम्युनिटीज़ ऑफ हिमालयाज यानी देहाती समुदाय है। ठीक है,
अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर बुग्याल्स, तो आप इसको सही से याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई आर डांगर्स वेलकम टू द कॉलोनियल पिजेंट्स, पिजेंट्स मतलब किसानों ने धनगुरु का स्वागत क्यों किया, तो इसको आप सही से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अब 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 मार्क का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल ऑफ गुज्जर बर्कवाल एंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको ठीक से याद करेंगे 3 मार्क में। यहाँ तक आपको करना है लर्न इसको, ठीक है। देन अगला है 5 मार्क का क्वेश्चन, तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 कि वाई वाज द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया ब्रॉट इन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, एक्सप्लेन हाउ द लॉ चेंजेस द लाइफ्स ऑफ पास्टोरलिस्ट। इनको आप याद करना अच्छे से, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ देख लो, इसको सही से ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट और पढ़ लो इसको। तो ये आपका हिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। अब इसके आगे आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।